ये वैसे बिलावल भुट्टो की जो आखिरी वाला जुमला है ना, ये मुझे पसंद आया कि कोई बंदा जाके समझाए इमरान साहब को, कोई होश के नाखून लें, क्या ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, किस तरह की अल्फाज के ज़रिए जलगार की जा रही है, क्यों अपने लिए मुश्किलात दर मुश्किल। अभी आप सुन रहे थे हुकूमती अरकान के बयानात, और वो बता रहे थे कि अब 4 कदम चले, अब 40 कदम पीछे चले गए, अब दोबारा नहीं जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली वो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप तो इसलिए नहीं जाएंगी हुकूमत जो है, क्योंकि आपकी हुकूमत का दारोमदार इसी बात पे है कि इमरान तो जेल में रहे और ये झगड़ा बढ़ता रहे। लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि बड़ा सीरियसली हुकूमत जो है वो इस जंग को जो इमरान ने शुरू की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके अंदर अपना भी एक रोल प्ले करते हुए वो शायद या जेल चेंज कर दे, या शायद वो मज़ीद सख्तियाँ कर दे, वो कुछ ना कुछ करेगी। एक बहुत बड़ा सवाल एक दफ़ा पाकिस्तान की एक और बड़ी अहम पार्टी तहरीक इंसाफ के सामने आ खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने किसी न किसी मौके पर आया। और वो सवाल ये है कि अगर आपने सरवाइव करना है, जंग उस लेवल तक जा चुकी है, अगर आपने सरवाइव करना है तो जिस शख्स या शख्सियत की वजह से जंग चल रही है उसको माइनस कर दिया जाए। ऐसा माजी में हो चुका है। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जिसके मुतालिक कहा जाता था वो कभी टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, उसमें इस तरह माइनस हुई बेनज़ीर साहिबा जब वो एग्जाइल में थी कि पीपल्स पार्टी के अंदर से पीपल्स पार्टी पेट्रियाट निकली, और फैज़ सालेह हयात और सिकंदर हयात साहब जैसे जो है बड़े बड़े जो है वो निकले बाहर पीपल्स पार्टी में से, जो पीपल्स पार्टी कभी टूट नहीं सकती थी, और उन्होंने एक नई पार्टी बना के मुशर्रफ साहब का अलायंस कर लिया। उधर से ठीक है, नवाज शरीफ साहब उस तरह माइनस हुए कि PML क्यों बनी, और वो चौधरी बरदरान, वो शेख रशीद साहब जो एक ज़माने में नवाज शरीफ के 5 प्यारों में चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शाह हुसैन, शेख रशीद, इन तीनों के नाम आया करते थे। चौधरी निसार भी हुआ करते, लेकिन चौधरी निसार तो नहीं खैर टूटे, ये 3 टूट गए, तो अलग एक पार्टी बना ली। इस तरह माइनस किया गया PMLN को, और हम जानते हैं कि उनको इलेक्शन में भी बड़ी बुरी तरह वो हारे, या हराया गया या हारे, विच एवर वे। तो ये सब होता रहा। अभी रिसेंटली MQM के साथ हुआ, अल्ताफ़ हुसैन को उन्होंने सबसाइड कर दिया MQM पाकिस्तान ने। वो ज़रा यूनिक केस था। MQM पाकिस्तान जो थी वो टेरराइज थी। अल्ताफ़ साहब के टेलीफोन्स, अल्ताफ़ साहब की लैंग्वेज, अल्ताफ़ साहब का मुबैना जो उनकी पॉलिटिक्स ऑफ टेरर और वायलेंस थी, तो उन्होंने जान छुड़ाई। उन्होंने कहा अच्छा फ़ौज भाई रेस्क्यू के लिए आई, MQM पाकिस्तान ने जान छुड़ाई अल्ताफ़ हुसैन से। अल्ताफ़ हुसैन मुल्क से बाहर, उसके मामला डिफरेंट, वो वाला मामला नहीं जो इमरान वाला, लेकिन एटलीस्ट वो माइनस हो गई, और माइनस होने के बाद एक MQM पाकिस्तान बनी। तो अब तहरीक इंसाफ के आ गई, ये मामला खड़ा हो गया है, इस हुकूमत ने ला के खड़ा कर दिया है, माइनस इमरान एक नई तहरीक इंसाफ बनाई जाए। क्या ऐसी तहरीक इंसाफ बन सकती है? ये बड़ा अहम सवाल रहेगा पाकिस्तान की सियासत, क्योंकि पाकिस्तान को जो एक पार्टी, एक अहम तरीन पार्टी जिसने दोनों पार्टियों को रिप्लेस किया या उसका अल्टरनेटिव दिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी का, वो तहरीक इंसाफ, उसका इंतशार, उसका जवाल जो है ऑब्वियसली बहुत से लोगों के नज़दीक, मैं एग्री करूँ या ना करूँ, वो सियासत का डिक्लाइन होगा, वो मुल्क में जमहूरियत के लिए डिस्करेजमेंट होगी। वैसे जमहूरियत पता नहीं कब आई इस मुल्क में, कब चली गई, ये सब कुछ है। उन्होंने एक कोशिश कर रहे हैं PTI वाले, एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जो है 20 और 21 दिसंबर को कौमी असम्बली में एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें नून लीग तो खैर नहीं होगी, वो मदू नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी को बुला रहे हैं, अपोजिशन को बुला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इससे होना कुछ नहीं, इन कॉन्फ्रेंसों से हुकूमत को बुलाने कुछ नहीं हो रहा। मामला लड़ाई जहाँ पे वहाँ की है, और वहाँ पे दोनों फ्रीकों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अडयाला जेल के तिबी मुआयने की रिपोर्ट मेरे सामने है। डॉक्टरों के मुताबिक इमरान खान के पाँव के तलवे की जल्द एक्सरसाइज की वजह से सख्त होगी, यानी इमरान साहब इस वक्त बहुत तेज़ एक्सरसाइज, सख्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से महका कौन बन गया और उन्हें उससे दर्द हो रहा है। तहरीक इंसाफ वालों के लिए जेल की रिपोर्ट जारी कर रहा हूँ मैं। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद मुनासिब दवा तजवीज़ कर दी है। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान तंदुरुस्त है, मामूल के मुताबिक खाना तनावल कर रहे हैं। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने नाश्ते में मिल्क शेक, कॉफ़ी, शहद और खजूरें लीं। दोपहर के खाने में मिक्स दाल, चपाती, 2 फ्राई अंडे और सलाद शामिल है, जबकि रात के खाने में ड्राई फ्रूट डालकर मिल्क शेक नोश किया, और सेब, केला और अमरूद भी खाए। ये है जी उनकी मेडिकल और पूरी फूड की रिपोर्ट आपके सामने। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, आमिर रियाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल हर पार्टी ने फेस किया, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, बाकियों का अंजाम तो मुझे पता क्या हुआ, निकल आए, चले गए, फिर निकल आए, आप गए, आप आ गए वापस। तहरीक इंसाफ के सामने आपने खड़ा कर दिया, अगरचे लड़ाई उधरा, लेकिन इस वक्त फेस पे आप है।
आपने कॉन्फिडेंस से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि तहरीक इंसाफ पाबंदी भी लगनी चाहिए अगर वो इमरान खान को माइनस नहीं करते, तहरीक इंसाफ को काम भी नहीं करने देना अगर वो इमरान खान को माइनस नहीं करते, वजारत आला भी चलने नहीं देनी अगर इमरान खान को माइनस, यही आपका मुतालबा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान भाई, गुजारिश ये है कि हमारी जो जमात है ये इस दफ़ा चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं और 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और चौथी टर्म जो है वो उनके छोटे भाई और हमारी पार्टी के जो उस वक्त पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो 3 दफ़ा इससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री इसलिए बताई है कि हमारी एक पार्लिमानी हिस्ट्री इस जमात की बड़ी लंबे अरसे से मौजूद है, एक लेगेसी मौजूद है। कभी भी हमने किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी की ना ख्वाहिश का इजहार किया है और ना हमने कभी कहा है कि किसी सियासी जमात को बैन किया जाए। आज आपकी क्या पोजीशन है सर पीटीआई को लेकर, ये बताएं तारिक भाई। देखिए आज हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर सियासत छोड़ दी है। वो सियासत छोड़ के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इंतशार फैलाने का है, वो सिर्फ नफ़रत फैलाने का है, माशरे के अंदर प्रोलिफरेशन फैलाने का है, टकराव का है, माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने का है। इमरान खान साहब का जो रवैया है, उनके जो अफकार हैं, उनके जो ट्वीट्स हैं, वो सारे के सारे रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हैं। मुझे बताएं इसमें सियासत कहाँ है? आप ज़रा अगर कोई नज़र का चश्मा लगा के ढूंढें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में आपको सियासत नाम की कोई चीज़ नज़र आती है? ये आपका तज़किया उनका पार्लियामेंट के अंदर रवैया, सिर्फ एक उसका नतीजा बता दें कि इन तमाम चीज़ों के बाद आपने फैसला किया कि पाबंदी भी लगनी चाहिए या इमरान खान अगर माइनस हुए तो पाबंदी से बच सकती है तहरीक इंसाफ, अगर वो अपनी क्या से हटा दें इमरान खान? देखिए अगर उन्होंने अपना ये अगर उन्होंने ये रवैया ना छोड़ा, और मैंने आखिरी जो पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट वो फोरम है, बस मैं 1 मिनट में ही बात अपनी कंक्लूड कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट वो फोरम है जहाँ बेहतरीन अंदाज से वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। यहाँ पे भी पिछले जितने अरसे से इस वक्त अब तो तकरीबन 2 साल होने को ही हैं। नहीं अब तो स्पीकर कह रहे हैं ना कि वो अब नो रिटर्न है, अब नो रिटर्न पे पहुंच गए स्पीकर कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ये रवैया जारी रहा तो फिर उसके बाद सियासत वो अपने हाथों से खुद ख़त्म कर रहे हैं, फिर बैन नहीं तो और क्या होगा? आप मुझे बताएं भाई, आप सियासत करें, हम आपको कह रहे हैं कि आप अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में उसका हिस्सा बनते हैं तो सियासी अंदाज से बने, लेकिन उन्होंने सिवाय लड़ाई के इस्लामाबाद के ऊपर जो हमले हुए वो आपके सामने है, किस तरह यहाँ पे चार्ज हुए, किस तरह यहाँ पे हुई। ये ऑप्शन तो सियासत के लिए सबके पास रूम और गुंजाइश मौजूद है। क्लियरली जरा बात कर ले, लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं, मेरा एक सवाल सुने ना, ये सब उसके जराइम अपनी जगह है, मैं तो उस पर आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा कि ये सही आप कह रहे हैं बात या गलत कह रहे हैं। हम मान लेते हैं जो आपकी सोच है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका नतीजा क्या है कि क्या ऑप्शन ये तहरीक इंसाफ के पास के इल्ताफ हुसैन की तरह इमरान खान को माइनस करे तो तहरीक इंसाफ पे बैन नहीं, वरना जिस तरह पंजाब असेंबली ने करारदाद पेश की है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगेगी फेडरल लेवल पे भी? देखिए बात यह है कि फेडरल लेवल के ऊपर अभी कोई ये फैसला नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन हम 12 मरतबा ये फैसला उन्होंने करना है कि कौन उनको लीड कर रहा है। इमरान खान लीड कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, वो उनके लीडर हैं। इमरान खान को समझाने की बहुत सारी कोशिशें तहरीक इंसाफ कर चुकी है। हमने कोई फैसला नहीं किया कि हम इन्हें बैन करें। कल मैंने फैसल वाउडा साहब से पूछा था, उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था। आप बता दें ज़रा, आप पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, कि जो आपकी नई अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर कोई ऐसा काम जी, मैं हाँ और ना मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त फेडरल लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का कोई फैसला नहीं किया गया। मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ, आपका पॉइंट आ गया। हाँ और ना में जवाब है, ठीक है। नहीं मैं कुछ और आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन जो उनका तर्ज सियासत है वो खुद अपने आप को बैन करवाएंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ बैन करवाएंगे। चले, मैं आपसे सवाल कुछ और करने लगा था। मैं ये कह रहा था कि मैंने कल वाडा साहब से पूछा, उन्होंने भी ना हाँ में जवाब दिया ना में। आप वजीर पार्लिमानी अमूर बेहतर जानते हो कि जो नई तरमीम आ रही है उसके अंदर क्या गवर्नर राज का तरीका जो है वो मुख्तलिफ करने जा रहे हैं आप लोग, कि अब जो 2 पार्लियामेंट के 2 ऐवानों से कंसेंट लेनी होती है, सेनेट और कौमी असेंबली, उसको ख़त्म करके सदर अगर लगाता है गवर्नर राज किसी भी सूबे में तो आईनी अदालत अगर उसको रेटिफाई कर देगी। ये तरमीम आ रही है कि आईनी अदालत के पास चला जाए, फॉर्म चेंज हो जाए।
देखिए, अभी इस तरह की कोई अमेंडमेंट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। पहली बात तो ये है, इसका जवाब ना में है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गवर्नर राज की जो बात हुई है वो इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी कि अगर वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत मौजूद है, वहाँ पे इस वक्त जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, ठीक उससे है, पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो रहा है। अगर उसकी तरफ से एक अदम अपना ताउन का ये रवैया जारी रहा तो गवर्नर राज एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद ज़रूर है। इस पे बात ज़रूर हुई है, इस पे डिस्कशन ज़रूर है, लेकिन इसका फैसला अभी कोई नहीं हुआ। और तारिक भाई, आर्टिकल 17 में भी कोई राज को तरमीम आप लगाने का नहीं कर रहे तरीकाकार, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी अदालत लगाएगी? नहीं, अभी ऐसी ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं, की कोई तजवीज़ जब नहीं है। आएगी तो फिर मुझे पता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपसे कहा था। चले बहरहाल।